हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका भी ज़मीन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जा रहा है, अगर किसी का भी अगर ज़मीन है वो दाखिल खारिज के लिए आप परेशान है, आपका दाखिल खारिज नहीं होता है, दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है, उसका कारण क्या है और जो भी ट्रिक, जितना भी हम ट्रिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो पूरा आप फॉलो कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जो जो नियम हम आपको बताएंगे इसमें कि कैसे आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करिएगा तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा भी मतलब अनर्थ देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना जितना हम आपको बताते हैं ना उतना आप पूरा वीडियो के ध्यान से देखिएगा कि आखिर दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट करने का कारण क्या होता है, आखिर आपका दाखिल खारिज क्यों बार बार रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारा हमारे जैसे में कमेंट आया हुआ था, पिछले वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया हुआ था कि दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है, दाखिल खारिज पैसा के मांग करता है, या तो मुँहमंगा पैसा के मांग करता है, या तो कुछ दिन के बाद होता है क्या दाखिल खारिज उसका रिजेक्ट कर देता है। सक्सेसफुल दाखिल खारिज हो भी नहीं किया है अभी तक, बहुत सारा जो हम समस्या देखते हैं कि ब्लॉक के अगर आगे पीछे अगर जाइएगा तो बहुत सारा समस्या आपको आएगा कहा कि दाखिल खारिज हमारा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका हम पहले पूरा प्रक्रिया बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो हो सके तो जितना लाइक शेयर कीजिए कि अगर आपको पूरा पता अगर करना है तो पूरा हम प्रक्रिया बताएंगे कि अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट वहाँ से अगर दाखिल खारिज आप करवाते हैं, ऑनलाइन अगर अप्लाई करते हैं दाखिल खारिज के लिए तो वहाँ से रिजेक्ट आखिर क्यों कर देता है, रिजेक्ट होने का रीज़न क्या है, आप कैसे आप अप्लाई करिएगा तो वो रिजेक्ट नहीं होगा, कहाँ कौन कारण होता है वो पूरा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिजेक्ट होने का भी कारण बता देंगे कि जहाँ से आप खुद समझ जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक फंडा बता देते हैं कि सबसे पहला रीज़न क्या होता है दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का। अगर मान के चलिए आप पैसा वैसा दे के भी, बहुत सारा ऐसा भी आदमी के जो वहाँ पैसा भी देता है फिर भी उसका ज़मीन दाखिल खारिज नहीं होता है, मोनिटेशन नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि रिजेक्ट होने का पहले कारण क्या होता है। रिजेक्ट सबसे पहला है अगर आप पैसा भी देते हैं, चलिए हम मान के चलिए आप ब्लॉक में पैसा भी देते हैं, वहाँ सीओ कर्मचारी के भी देते हैं, सबको पैसा भी अगर आप देते हैं कर्मचारी के, फिर भी आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका कारण है अगर आप पैसा भी वहाँ देते हैं जिसके बावजूद भी रिजेक्ट हो जाता है, उसका कारण है लेकिन पैसा देना नहीं है, बात समझ गए। पैसा उतना देना नहीं है, अगर मान के चलिए थोड़ा बहुत मांग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मांग कर रहा है तो आपको देना नहीं है। करना क्या है देखिए, दाखिल खारिज में कितना रीज़न, सबसे पहला रीज़न हम आपको बता देते हैं कि अगर आप दाखिल खारिज करवाने जाते हैं, ठीक है, तो किस हिसाब से जाते हैं। सबसे पहले देखिए दाखिल खारिज आपको कैसे करवाना है, उसके लिए कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो कई आदमी जो होता है ना दाखिल खारिज जैसे में हो गया कि ज़मीन जब खरीदता है, देखिए इतना चीज़ आप देखिए, ज़मीन खरीदने से पहले आप इतना ध्यान दे दीजिए कि आप जिससे ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसके नाम से दाखिल खारिज है या नहीं है, बात समझ गए। अगर जैसे में देखिए हम आपको बता देते हैं फंडा सीधा, मान के चलिए एक राजू हो गया, एक राजू हो गया, एक का नाम हो गया अमित, एक का नाम हो गया अमित, एक का नाम लगा लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए राहुल हो गया, ठीक है। एक का नाम राजू हो गया, एक का नाम अमित हो गया, एक का नाम राहुल हो गया। मान के चलिए आपने ज़मीन किससे खरीदे, राजू से आप ज़मीन खरीद लिए, ठीक है। राजू ने किससे खरीदा हुआ है, अमित से, वो अमित से वो ज़मीन खरीदा हुआ है, ठीक है। ये फंडा बिल्कुल थोड़ा बारीकी से समझिएगा, ठीक है। अभी हमारे पास कंप्यूटर या कोई अभी नहीं है, हम खुद दूसरे जगह पर है, ठीक है, इसलिए वहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि अभी कोई चीज़ नहीं है कि हम आपका पूरा एकदम विस्तार रूप से बता दें, लेकिन आपको इतना समझना। देखिए राजू हो गया और हो गया श्याम हो गया, अमित हो गया, ठीक है। तो मान के चलिए आप ज़मीन किससे खरीदे हुए हैं, अगर जैसे मैं अगर मान के चलिए आप बीचला पार्टी वाला से, बीच वाला से आप खरीदे हुए हैं, वो किसी और से खरीदा हुआ है, ठीक है, और वो किसी और से खरीदा हुआ है ज़मीन, तो ऐसा तो नहीं है कि जिससे आप ज़मीन खरीदे हुए हैं उसका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ। हो सकता है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि मान के चलिए किसी का जैसे में पूर्वजे के नाम से ज़मीन होता है, पूर्वजे का मतलब समझिए कि अगर मान के चलिए मेरा ही मान के चलिए बाबा जी के नाम से अगर कोई ज़मीन है, मेरा बाबा जी के नाम से कोई ज़मीन है वो बल्कि उसका मृत्यु हो गया, ठीक है, तो दोबारा भंसावली के जैसे में बहुत से होता है कि भंसावली के तौर पर ज़मीन खारिज हो जाता है। तो पहले क्या होता था कि हो जाता था पैसा देने के बाद ना दाखिल खारिज, कुछ भी पैसा देता था तो हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा रीजन पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा फोन आ गया, फोन काट देते हैं। आपको करना क्या है ये ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको ये पहले पता लगाना है कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीदे हुए हैं, जैसे मैं मान के चलिए हम अमित से ज़मीन खरीदे, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि अमित के नाम से ज़मीन दाखिल खारिज पहले था या नहीं था, ठीक है।
फिर जोन अगर मान के चलिए अमित से आप जमीन खरीदे हुए हैं, उसके नाम से मान के चलिए दाखिल खारिज ये जमीन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको ये फिर देखना है कि अमित किस आदमी से जमीन खरीदा हुआ है। मान के चलिए हम आपको बताए ना 3 पार्ट में समझाए हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर जिससे आप जमीन खरीदे हुए हैं उसके नाम से पहले ही दाखिल खारिज नहीं होगा, वो अदर आदमी जिससे खरीदा हुआ है, ठीक है। आप राजू से जमीन खरीदे, ठीक है, और राजू ने श्याम से जमीन खरीदा हुआ है, ठीक है, श्याम से, तो उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाला का जो हो गया, सबसे फर्स्ट वाला कि वो ऑनर जिससे आप जमीन खरीदे हुए हैं उसका केवाला आप लगाए होइएगा। म्यूटेशन के लिए दाखिल खारिज के लिए आप उसका केवाला ही ना डॉक्यूमेंट्स लगाए होइएगा, और इस हिसाब से आप अपना केवाला भी लगाए होइएगा। पर आपको करना क्या है, आपको करना है क्या कि जिसके नाम से दाखिल खारिज है पहले जमीन, ठीक है, पहले जिसके नाम से जमीन दाखिल खारिज है ना, आप उसका केवाला लगाइए, ठीक है। जिसके नाम से पहला, जैसे मैं मान के चलिए 3 गो ऑनर हम आपको पहले से शुरू से समझा रहे हैं ना कि एक फर्स्ट ऑनर हो गया, सेकंड ऑनर हो गया, और ये हो गया थर्ड पार्टी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो हो गया सेकंड पार्टी से जमीन खरीदा हुआ है, ठीक है, मतलब तीसरा आदमी जो हो गया वो दूसरा आदमी से जमीन खरीदा हुआ है। तो उस दूसरा आदमी के नाम से जमीन अगर दाखिल खारिज नहीं है, अब उसका केवल आप दे रहे हैं और अपना केवल लगा रहे हैं, तो उसके कारण भी आपका जमीन जो आप दाखिल खारिज के लिए भेजते हैं तो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब जैसे में हो गए आप थर्ड पार्टी हो गए, आप सेकेंड पार्टी से जमीन खरीदे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्टी को पकड़ना है, फर्स्ट पार्टी का, उससे फर्स्ट पार्टी का डॉक्यूमेंट्स लेना है, उसका केवल लेना है, जिसके नाम से जो हो गया जमाबंदी, जैसे में दाखिल खारिज है, जिसके नाम से दाखिल खारिज है उसका आपको क्या करना है, उसका केवल लेकर उसका केवल लगाना है, और जिसके बाद आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन के लिए अति म्यूटेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। अपना जमीन का भी मोबाइल से बैठे घर बैठे बैठे कैसे दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कीजिएगा, उसके भी वीडियो हम बनाकर रखे हुए हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा ना। तो अपना घर से बैठे बैठे घर पर जहाँ पर भी होइएगा वहाँ से घर बैठे बैठे ना अपना जमीन का दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, कहीं से कोई रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कहीं से कोई रिजेक्ट नहीं होगा। अगर रिजेक्ट होता है, अगर आपका अगर रिजेक्ट होता है, पहले जैसे में दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई कर दिए हैं, जिसके बाद आपको चेक करना है उसका स्टेटस कि कहाँ पर फंसा हुआ है, आरसीओ ऑफिस में, एरो ऑफिस में, अगर वहाँ पर अगर आप जाते हैं, जैसे में अगर कर्मचारी अगर आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मान के चलिए कर्मचारी के पास आप जाते हैं, कर्मचारी नहीं अति काम कर रहा है, तो कर्मचारी से ऊपर भी है ना, आप सीओ के पास जाइए। अगर कर्मचारी आपका काम नहीं कर रहा है तो आप सीओ के पास जाइए। अगर सीओ भी आपसे पैसा मांग रहा है, कर्मचारी के पास गए तो वो आपसे ज़्यादा पैसा मांग कर दिया, तो आप सीओ के पास जाइए। अगर सीओ भी आपसे ज़्यादा पैसा मांग रहा है तो जिला कार्यालय में जाइए, जिला बंदोबस्त कार्यालय में जाइए, वहाँ पर शिकायत दर्ज कीजिए कि हम जाते हैं ब्लॉक में दाखिल खारिज के लिए, हम इतना दिन हो गया अप्लाई कर दिए हुए हैं लेकिन रिजेक्ट कर देता है, वहाँ पैसा के मांग करता है। बात समझ गए। अभी ऐसा रिसेंटली में जो अभी जमीन का ऐसा सर्वे जो अभी चल रहा है, महामारी ऐसा जो चल रहा है, इसमें समझिए ना तो तेज तरह का जो हो गया, जो जमींदार जो माफिया होता है ना, उसी के पास अभी कर्मचारी जाता है। जो अब मान के चलिए सही जमीन जो सही है जिसका नाम से, उसका तक काम होवे नहीं करता है, और कोई दूसरा का जमीन हड़पा हुआ है, कोई अगर सरकारी जमीन हड़पा हुआ है तो क्या हर एक ब्लॉक में क्या करता है कि कर्मचारी जो होता है, कर्मचारी, और हर एक ब्लॉक के क्या, हमारे ब्लॉक के ही, अपना ब्लॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अपना ब्लॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं कि मेरा ब्लॉक में भी ऐसा ही है कि जो कर्मचारी है वो कर्मचारी क्या किया हुआ है, अपना जगह पर बल्कि दूसरा आदमी रख लिया हुआ है, अपना जगह पर दूसरा आदमी अलग से रख लिया है। मान के चलिए कर्मचारी का जैसे में हो गया सैलरी होता है ज़्यादा, मान के चलिए 30-35 हज़ार का एग्जाम्पल के लिए हम लगाते हैं, कर्मचारी का जैसे में सैलरी हो गया 30-25 हज़ार का, 30,000-35 हज़ार का, वो उसको सरकार रुपया देता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई भी कर्मचारी ब्लॉक में बैठा हुआ है, काहे ब्लॉक में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको पता है ना कि आखिर जो कुर्सी से लेकर उसमें जितना सामान जो रहता है ना, वो आखिर पब्लिक का पैसा से वो सब खरीदाता है, ठीक है। और वहाँ पर जाने के बाद क्या करता है कि कर्मचारी खुद सीधा साधा आदमी से तो ठीक से बातें नहीं करता है, उसी से बात करता है कि जो मतलब डुप्लीकेट आदमी होता है, जाली काम करता है, उसी से वो बात करता है। अलग से क्या किया हुआ है दलाल, कर्मचारी अलग से कर्मचारी अपना जगह पर दूसरे आदमी के छोड़ दिया हुआ है काम करने के लिए, बल्कि वो खुद नहीं करता है। और जो पैसा देता है, जो घूस देता है ना पैसा, तो उसको क्या करता है कि जो अदर से जो कर्मचारी दलाल रखा हुआ है उसको दूरा दूरा घूमता है, सकेरे जाकर दूरा दूरा पर जाकर उसका काम करता है। कौन? कर्मचारी नहीं, बल्कि कर्मचारी जिसको रखा हुआ है उस जगह पर वो। अब जैसे में देख लीजिए कि बहुत जमीन जो सरकारी हड़पड़ा हुआ है, बहुत ऐसा जो जमीन है
कि जो मान के चलिए हम बता रहे हैं परसौनी जो हो गया, परसौनी अंचल का बारे में हम ये बात कर रहे हैं। परसौनी अंचल में भी जाकर देखिए तो खुद कर्मचारी जो होता है, जो खुद वहाँ का जो कर्मचारी है, खुद नहीं बैठेगा अपना जगह पर, क्या करेगा कि आप मान के चलिए आपका 30,000 का महीना है। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसका कोई जॉब नहीं है, उसको रख लिया है न कितना पर, न मान के चलिए अगर हमको 30,000 का मिल रहा है, हम कहीं भी है, अगर उसका 200,000 का महीना अगर हम देते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके जरिए दलाली करता है, किसके जरिए कि जो बिचौला वो रखा हुआ है, खुद तो करता नहीं है। अगर खुद वो पैसा मांगेगा, घूस अगर मांगेगा तो फंस जाएगा ना। तो ऐसा काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है, घूस देना ही नहीं है, अनर्थ पैसा देना ही नहीं है। अनर्थ पैसा अगर आपका सही जमीन है तो आप पहला पैसा देने जाइएगा। अभी भी कर्मचारी के जो भी अगर मान के चलिए दलाल सब है, कौन काम कर रहा है कि कोई अगर दूसरा आदमी के जमीन हड़पा हुआ है, मान के चलिए, अब उसके पास कोई उतना अक्ल बुद्धि नहीं है, दूसरा के हड़पा हुआ है, वो क्या करता है, पैसा देता है, वो घर पर बुला लेता है। किसको बुलाता है घर पर, कि जो कर्मचारी जो अलग से आदमी रखा हुआ है, हम सुबह शाम देखते हैं कि हमारे इधर ना जो कर्मचारी रखा हुआ है ना, तो 8 जैसे में 9-10 बजे उसका ड्यूटी हो गया ना, ब्लॉक में पहुंचने का टाइम होता है कितना बजे, 9 से लेकर 9:30 से लेकर 10, लेकिन वहां उस टाइम में जाता है, लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक कहाँ ड्यूटी करता है, घर पर जाके सबका, घर पर जाके जो पैसा देता है ना। अब हमको जाली काम करवाना है, डुप्लीकेट करवाना है, तो हम तो स्वाभाविक है कि हम आपको पैसा देवे करेंगे। ऐसा ऐसा गलती अभी तक हो रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा गलती हो रहा है। और दोबारा देखिए, बिहार सरकार आखिर पैसा देता है, जो भी कर्मचारी रखा हुआ है उसको तनख्वाह वहां से मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वहां से तनख्वाह किस लिए मिलता है कि जब वो हम लोग से, अगर देखिए वो भी हम लोग से मांग कैसे करता है, अगर सब आदमी एकता अगर हो जाए, कोई आदमी अगर पैसा नहीं दे तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, लास्ट में उसको करना ही पड़ेगा पहले, कि उतना पेंडिंग में तो नहीं डाल सकता है काम, अगर जितना डालना है। तो आप लोग क्या करते हैं, उस जगह पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं कि अगर हम ब्लॉक के कर्मचारी के कुछ अगर कहेंगे, इससे अगर बहस करेंगे तो हो सकता है हमारा काम ही ना हो। अरे ब्लॉक के कर्मचारी काम नहीं करता है, अब जिला कार्यालय में जाइए, बंदोबस्त कार्यालय में जाइए, वहां शिकायत दर्ज कीजिए कि हमारे ब्लॉक में ऐसा ऐसा मतलब धंधा हो रहा है। गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा। अब किसी का है, अगर दूसरा का जमीन अगर हड़पना है, अब किस तरह का आदमी है, तो वो तो पैसा दे ही देगा। कि अगर अनर्थ जमीन आ रहा है, उसके पास फालतू अगर जमीन आ रहा है तो पैसा दे देगा। भाई जब हमारा निजी जमीन है, हम अगर किसी से खरीदे हुए भी है अगर जमीन, तो खरीदे हुए उसका हमारे पास केवला है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या हो गया। दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है। अब जैसे में देखिए, जमीन जब रजिस्ट्री करवाने आप जाते हैं, जमीन रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, तो वहां पर तो पहला ही केवल सबसे पहला रजिस्ट्री तो वहीं पर हो जाता है कि आपके नाम से रजिस्ट्री कर देता है, वहां पर पैसा ले लिया रहता है। और दोबारा हो गया कि खारिज, खारिज होने का मतलब क्या होगा कि अभी जब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जब तक उसका जो हो गया चालान उनान रसीद उसीद जो कटता है, क्या उसके नाम से कटेगा कि जो उसका पहला ओनर है, बात समझ गए, उसके नाम से रसीद उसीद दाखिल खारिज ये सब कुछ होगा। अगर बाई चांस आपका दाखिल खारिज नहीं भी अगर हो रहा है, ठीक है, तो अनर्थ पैसा मांग रहा है, तो आप जाकर कंप्लेन करिए, ठीक है, शिकायत दर्ज कीजिए। शिकायत दर्ज करने का ये नंबर हम दिए हुए हैं। अगर आपका भी कोई ब्लॉक नहीं हो, वहां पर कर्मचारी अगर घूस घूस मांग रहा है, तो इस नंबर पर जाकर आप शिकायत दर्ज कीजिएगा कि हाँ फलना ब्लॉक का कर्मचारी है, चाहे सीओ है, उसका क्या नाम है वो भी बता दीजिएगा। ऐसे ब्लॉक के नाम बताइएगा ना, उस ब्लॉक का सीओ ऐसे ऐसे कर रहा है, और उस पर शिकायत करिएगा। टोल फ्री नंबर हम 2 इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, उससे आप बात कर लीजिएगा, वहाँ कंप्लेन कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा फंडा है हर एक ब्लॉक में, तो गरीब आदमी भाई कहाँ से देगा। अब जो पहले से, अब उसी के साथ घाटा उसी के साथ हो रहा है। हमारे इधर ऐसा भी है कि सरकारी जमीन जो है, सरकारी जमीन सब हड़प लिया हुआ है। परसौनी प्रखंड का जैसे में हो गया, परसौनी अंचल का मौजा हो गया, मदनपुर के टोला सुंदरगामा जो होता है, वार्ड नंबर 10 हो गया। वहां पर जाकर देखिए कि कितना सरकारी प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, सरकारी प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कब्जा किसने किया हुआ है, जब वो जो जमींदार सब है। बहुत ऐसा ऐसा भी आदमी है कि वैसा ही कर्मचारी के दूरा पर बुला के घूस देकर ना अपना खाता में जुड़वा लिया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। खाता में कैसे सरकारी जमीन कोई लिखने आता है किसी को, सरकार लिखने आता है कि हम आपको जमीन लिख दे रहे हैं, हमारे पास पैसा की कमी है, भूखमरी है। सरकारी जमीन ना या तो कोई मंदिर के नाम से होता है, या सरकारी जमीन जो हो गया उस पर या तो 100 आदमी जैसे में 100 पब्लिक का अगर जहाँ दिक्कत होता है, सरकारी जमीन उसके लिए होता है। लेकिन उसको भी हमारे एरिया में क्या किया हुआ है, खतियान करवा लिया हुआ है। खतियानी का मतलब आप समझ, जैसे में केवाला, जैसे में कोई सरकारी जमीन का केवाला नहीं होता है, आपको पता है ना। केवाला पर आपको उतना ही जमीन होगा कि जो आपका खतियानी होगा, जो पूर्वजों के नाम से होगा, ठीक है।
उतना ही खतियान में होगा, लेकिन केवला में होगा। और खता में जो होता है, खता मान के चलिए 112 हो गया, 113 हो गया, तो उसी खता में उस सरकारी जमीन कटवा लिया हुआ है, ठीक है। तो आप जब सर्वे करने, कोई भी सर्वे के टीम अगर सर्वे करने आता है, तो आप वैसा वैसा जगह पर, वैसा वैसा मीटर पर अगर खतियान दिखा रहा है ना, सरकारी जहाँ पर जगह है ना, तो 1 मिनट के लिए उसका केवाला जरूर खोजिए कि जो सरकारी जमीन के आसपास में जो बसा हुआ है, मान के चलिए हमारे सामने सरकारी जमीन है, और जहाँ भी सरकारी जमीन है उसका अगल बगल का जो आदमी होता है ना, अगल बगल का, उसका खाली खतियान से अगर जो आप सर्वे करिएगा खतियान से, तो खाता में तो उसका खाता में तो वो भी जुड़वा लिया हुआ, उसी खाता में जो थोड़ा सरकारी जमीन है वो भी अति करवा लिया हुआ है। और उससे रोड के इतना डिस्टर्ब होता है ना, रोड नाला के वो सब कब्जा कर लिया है, उसमें पानी बहाने से लेकर, नाली से लेकर टोटल चीज का दिक्कत होता है, बात समझ कर। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो के जैसे में आप लोग जितना शेयर कीजिए, ठीक है, कि वहां तक भी पता चल जाए कि ऐसा आखिर चल क्या रहा है ब्लॉक में, बात समझ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आप कंप्लेन कीजिए, ठीक है। ऐसे डर कर कब तक रहिएगा। और दोबारा बहुत सारा आदमी होता है कि क्या हो गया कि सर्वे कर्मचारी जब सर्वे करने के लिए आता है तो क्या होता है कि वो डरने लगता है, वो बताता नहीं है कि हमारे पास कागज उगज, अगर आपको पास कागज नहीं भी है ना, तो आप जो सर्वे कर्मचारी है आपको पत्र 2 ना भरिए, उसमें जनाइए कि हाँ हमारे पास कागज नहीं है, पट्टी पटदार लिया हुआ है, चाहे बेईमानी किया हुआ है, चाहे गल गया, पच गया, चाहे दह गया है, वो आप समस्या का फिल कीजिए, आप वहां पर बताइएगा ना, तो उसका हल निकल जाएगा, ठीक है, हल उसका निकल जाएगा। अब बहुत आदमी क्या होता है कि चुपे चापे रह जाता है कि हमारे पास कागज नहीं है, कहूँ उसको अगर कह देंगे कि हमारे पास जमीन का कागज नहीं है ना, तो कहीं ये जमीन ना सरकार के नाम से करके चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बात समझ गए। आपका खतियानी जमीन है, ठीक है, पूर्वजों के नाम से जमीन है, कागज एक ही जगह पर नहीं रहता है, ठीक है, एक आपके पास होता है, एक ब्लॉक में होता है, 3 जगह पर कागज रखा था, किस लिए? इसीलिए कि किसी का प्रॉपर्टी कोई हड़प न ले। आई पिछले बार जो सर्वे आया था वैसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही तरह तरह का समस्या आपका होगा ब्लॉक में। अगर आप जाइएगा, ब्लॉक में जाइएगा काम करवाने के लिए, तो हाँ हो जाएगा, जाइए ना, ऐसा ही कहेगा हो जाएगा, जाइए। फिर आप जाइएगा 1 हफ्ता के बाद, फिर कहेगा हाँ हो जाएगा, थोड़ा ये सर्वर डाउन के प्रॉब्लम था। तो बहुत आदमी ये भी कहेगा कि हमारा ना डोंगल सही से काम नहीं कर रहा है। अरे भाई डोंगल सही से चलाने भी आता है आपको कि नहीं चलाने आता है? बहुत ऐसा कर्मचारी है, पता नहीं यार, पैसा देकर, घूस देकर उसको नौकरी दिया हुआ है कि क्या देकर, खुद कर्मचारी का जैसे मैं नौकरी मतलब हासिल कर लिया है घूस देकर, उसको खुद डोंगल जो होता है चलाने नहीं आता है। कंप्यूटर के खुद उसको नॉलेज नहीं है, वो दूसरा ऑपरेटर के देता है डोंगल इस्तेमाल करने के लिए। अब वैसा कर्मचारी के बहाली करेगा तो वैसा ही होगा ना, बात समझ रहे हैं ना। अब वो क्या कहेगा कि खर्चा न अथी, पहले तक खर्चा मांगवे नहीं करेगा वो डायरेक्ट आपसे। डायरेक्ट खर्चा किस लिए नहीं मांगेगा कि वो आपसे खर्चा अगर मांगेगा तो आप उसको कंप्लेन नहीं कर दीजिएगा, बात समझ गए। तो आपसे वो खर्चा नहीं मांगेगा, बीच में जो बिचौला रखा हुआ है उससे कहेगा आपको बात करने के लिए, किसी दलाल के जरिए जाइए काम करवाने के लिए, फटाक से नहीं आपका काम हो जाए। 500 के बदले अगर 1000 रुपया अगर आप देते हैं ना, तो बल्कि वो ही पता चलेगा 4 दिन के अंदर आपको काम हो गया, आपका दूरा पर जाकर काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपका अति है ना, हाँ वैसा करता है कौन आदमी? अगर हम दूसरा के जमीन दखल किए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, अब उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो आदमी भी यहाँ से चला गया हुआ है, ठीक है, वो आदमी भी यहाँ से चला गया है और उसका कोई अथी नहीं, उसको कुछ पता नहीं है, तो वो जो दूसरा के जमीन हड़पा हुआ है ना, वो सब पैसा देकर कल कि वो सब अपने काम में बजा लिया है कर्मचारी के, उसको काम करने से पहले छुट्टी होगा डुप्लीकेट। अरे पैसा कर्मचारी का मिल रहा है डुप्लीकेट काम करने के लिए, तो सही काम को कैसे जल्दी कर देगा? तो इसलिए भी रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आप ये नहीं समझिएगा कि हम अगर ब्लॉक के कर्मचारी के कुछ कहते हैं, चाहे उसके ऊपर कुछ एक्शन लेते हैं, तो शायद क्या हमारा जमीन नहीं काम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप वहां पर कंप्लेन कीजिए, जो कंप्लेन नंबर दिए हुए थे उस पर आप कंप्लेन करिए, कहीं आपको अनर्थ पैसा खर्चा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको साथ ये भी समस्या होता है, अगर ज्यादा पैसा के भी मांग अगर करता है, तो जब सर्वे कर्मचारी आएगा पेपर 2 में वो भी भर दीजिएगा कि हम मूर्ख आदमी है। अब बहाना तो कोई ना कोई तो लगाना ही पड़ेगा, कहेगा कि हम मूर्ख आदमी थे, गरीब है, हम जब गए वहां पर पैसा अति करवाने के लिए तो हमसे इतना पैसा का मांग किया, तो इतना पैसा हम कहाँ से जमा करेंगे? हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि आपका जमीन दूसरा कैसे से कर देगा, उसके ऊपर और आदमी नहीं है। आप अति कीजिए, जिला कार्यालय जाइए, बंदोबस्त कार्यालय जाइए, कोर्ट में जाइए, वहां पर जाकर कंप्लेन करिए। सबसे पहले आपका पूरा कंप्लेन उसी पर दर्ज हो जाएगा कि जो हम नंबर दिए हैं उस पर आप कॉल कीजिएगा, तो वो टोल फ्री नंबर है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं भी रहेगा तो उस नंबर पर कॉल हो जाएगा, ठीक है। आप वहां पर समस्या बताइएगा कि हमारा ब्लॉक में ऐसा ऐसा समस्या है, ठीक है। और दोबारा जो बात कर रहा है कि बहुत आदमी, जैसे में हमको कमेंट किया हुआ था
कि मेरा जिला का जो हो गया कि केवाला नहीं मिल रहा है, तो मेरा जिला का जैसे में जमाबंदी फटा हुआ है तो रजिस्टर 2 फटा हुआ है, तो वो आप ही का जिला का नहीं फटा हुआ है, आप ही का अंचल का नहीं फटा हुआ है, बहुत ऐसा ऐसा जो अंचल है मेरा अंचल के भी फटा हुआ है, ठीक है। तो क्या जो फट गया है तो उसका सर्वे नहीं होगा? मेरा अंचल का भी फटा हुआ है तो उसका सर्वे नहीं होगा? होगा। अगल बगल अगर जैसे उतना मूर्ख भी तो नहीं ना है, जो सर्वे करने आएगा साफ मूर्ख थोड़े ना रहेगा। उसका बगल में अगर हमारा नाम से अगर वो जमीन है तो जब इसीलिए तो रजिस्ट्री ऑफिस में जब जमीन लिखाने के लिए अगर जब जाता है तो उसका उत्तर साइड, पश्चिम साइड पूरा चौहद्दी किस लिए लेता है? किस लिए लेता है? इसीलिए लेता है। अब उतना पुराना पुराना डॉक्यूमेंट्स में जब सरकार सुरक्षित कर जब नहीं रखा हुआ है, जब सरकार सुरक्षित करके जब नहीं रखा हुआ है, ब्लॉक कर्मचारी के पैसा मिलता है वही चीज सुरक्षित करने के लिए, तो जब वो सुरक्षित कर नहीं रखा हुआ है तो किसान आदमी हो गया और जमीन वो कहाँ से करेगा? उसके पास एक ही वो कागजे संभालने का टाइम रहता है, वो खेती बाड़ी और काम नहीं देखेगा है। मजदूरी आदमी बहुत थोड़ा बहुत जिसके पास जमीन है वो तो मजदूरी भी करता है, अपना काम देखेगा कि वही कागज की मतलब समेटते रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा रीजन पर आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आइए नहीं कि बहुत आदमी डरा जाता है, कहता है कि अगर नहीं होगा ना तो हमको ज्यादा पैसा मतलब जमीन हमारा नुकसान हो जाएगा, दूसरे के नाम से हो जाएगा। तो उस रीजन में आदमी काम है अगर मान के चलिए अगर 500 के, तो वहां पर आदमी 35,000 40,000 भी रुपया गिन देता है, ठीक है। और उसमें भी कोई सही गारंटी नहीं है कि दलाल के जरिए काम अगर आप करवाए हैं तो वो ठीक है। तो आपको चेक क्या चीज करना है? जमीन लेने से पहले ना आपको ये चीज और एक बार चेक कर लेना है, ठीक है, कि जिससे हम जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम से अभी जमाबंदी जैसे में दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अगर चलिए उसके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ये चीज आपको चेक कर लेना है जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा ये पता लगाना है कि वो जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं कोई अदर आदमी से तो लिया तो नहीं है, और चाहे उसका पूर्वजों का जमीन तो नहीं है, ये चीज आपको देखना है। अगर वो अदर आदमी से जमीन लिया हुआ है तो उस पार्टी का भी, जैसे में फर्स्ट पार्टी जो हो गया उस पार्टी के भी बुलाइए, कहिए कि आप इनके हाथे जमीन बेचे हुए हैं, इसके नाम से अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ये जमीन हम खरीद रहे हैं। अगर बाई चांस हम उससे खरीद रहे हैं तो उसका भी आपको दाखिल खारिज करवाने के लिए उसका भी केवाला का जरूरत आपको पड़ेगा। बात समझ गए? तो वो केवाला तो उसको उसी टाइम जैसे में उसके पास केवाला होता है तो उसी टाइम थमा देता है कि जब कोई उससे जमीन खरीदता है तो उस पार्टी के पास अगर होगा केवाला अदर पार्टी का जमीन तो उससे कोई अथी नहीं है, उसी पार्टी को आपको पकड़ना है, दूसर का पार्टी के जिस हिसाब से करना है। अगर किसी के पूर्वजे के नाम से अगर जमीन है, मान के चलिए मेरा बाबा जी के नाम से जमीन है, ठीक है, उस जमीन को हम बेच रहे हैं तो अब नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। पहले वो भंसावली के तौर पर जमीन पहले बेच सकते थे, ठीक है। अब जब तक आपके नाम से जमाबंदी नहीं है, जब तक आपके नाम से दाखिल खारिज उरिज नहीं है, जब तक आप जमीन के बेचिए नहीं सकते हैं। पहले जो भंसावली के तौर पर बेच देता था तो वैसा अब सिस्टम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब तो स्वाभाविक हो गया कि जिसका दाखिल खारिज अगर इससे पहले का आपका अगर मैटर है तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं, अगर मान के चलिए रिजेक्ट कर रहा है आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर रहा है तो आप कंप्लेन कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट वहां से आपको काम हो जाएगा। और एक वीडियो जैसे में हम पिछले बार वीडियो भी बनाए हुए थे और दोबारा उस वीडियो में दिलीप जायसवाल जी एक वीडियो में ये भी बोल दिया हुआ है कि अगर जोन ब्लॉक में दाखिल खारिज के मामला फंसा हुआ है, बहुत सारा मामला फंसा हुआ है, तो जब सर्वे जैसे में सर्वे आपको पता होगा कि 3 महीना के लिए अभी रोका गया है, 3 महीना के लिए सर्वे रोका गया है। एक अप टू डेट जब आया था उसमें ये भी बता दिया हुआ था कि हम अभी 3 महीना के रैक्टों का मोहलत दिए हुए हैं, अभी 3 महीना के टाइम दिए हुए हैं। और हो सकता है कि रैक्ट जैसे में जमींदार का अगर कोई परेशानी होगा जमीन का कागज उगज खोजने में, अभी जैसे में छठ दीपावली बहुत सारा पर्व आ गया है, बहुत सारा आदमी बाहर से आया हो, बाहर से आता है गाँव में पर्व देखने के लिए, तो वैसा वैसा रीजन में बाहर से काम पर्व देखने आएगा तो वो क्या सोचेगा कि चलिए हम अपना जमीन का भी काम करवा ही लेते हैं, ठीक है, करवा ही लेते हैं, फिर अब जाएंगे बाहर। तो ऐसा रीजन पर तो ब्लॉक में काफी सारा भीड़ होगा ना। तो इसलिए अगर जिस रैक का जैसे में हुआ, रैक का मतलब आप समझते हैं कि जो जिसके नाम से अगर जमीन है उसका अगर काम नहीं हुआ है ना तो उसको और 3 महीना के टाइम दे दिया जाएगा। आप बताइएगा तब ना, आप कहिएगा कि हमारे पास अभी कागज उपलब्ध नहीं है। अगर आपका खाता खेसरा ये सब कुछ भी याद है ना, खाता नंबर याद है, खेसरा नंबर याद है, ये टोटल चीज याद है ना, फिर भी आपको हो जाएगा, ठीक है। अब जहां तक बोलने के लिए वो सब तो बहुत कुछ बोलता है, बोलने के लिए तो वो सब बार बार नियम चेंज करता रहता है, बार बार अप टू डेट आता रहता है। अप टू डेट में ये भी बोला हुआ था कि अगर कोई आप अगर मान के चलिए मेरे पास जमीन का कागज नहीं है, ठीक है, मेरे पास जमीन का कागज नहीं है, उत्तर साइड, दक्षिण साइड, पश्चिम साइड कोई दूसरे के पास भी है, तो उसमें चौहद्दी में अगर हमारा नाम टकरा रहा है तो उसका चौहद्दी मिला के भी जमीन का सर्वे करेगा। बात समझ गए?
तो इतना आप प्रक्रिया करिए, ठीक है, आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ आप कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा तो हम आपको वीडियो बना कर दे देंगे। बहुत आदमी डायरेक्ट कॉल करने लगता है, फोन पर कॉल करने लग जाता है। तो देखिए, आपको अपने से कॉल नहीं करना है। ठीक है, आपको अपना से, मेरे पास फोन अपना से आप नहीं कीजिएगा। ठीक, आपको अगर बात करना होगा कि आप अगर जानते हैं कि आप वीडियो के माध्यम से हम काम नहीं कर पाते हैं, तो आपको नंबर कमेंट में ना आप अपना नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, तो हम अपना टाइम निकाल कर ना खुद हम आपको फोन कर लेंगे। लेकिन बाई चांस आप जो फोन करते रहते हैं, बहुत आदमी ऐसा होता है ना कि हुड़ता है ना फुरता है, डायरेक्ट जाता है फेसबुक माध्यम से कहीं से भी मेरा नंबर ले लेता है, फोन कर देता है कि ऐसा ऐसा समस्या है। ठीक है, वो अच्छा बात है, लेकिन वैसे में क्या होता है कि बाई चांस हम फोन नहीं भी रिसीव कर पाते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले मैसेज करना है। आप पहले मैसेज कीजिएगा कि हमारा ऐसा ऐसा समस्या है, कि आप, तो फिर हम खुद कॉल करेंगे, आपको कॉल नहीं करना है। ठीक, हम कॉल करेंगे तो आपसे बात करेंगे थोड़ा बहुत, आधा घंटा 15-20 मिनट भी, जैसा आपका जब तक समस्या सॉल्व नहीं करेंगे ना, जब तक हम आपको बताएंगे, पूरा बताएंगे। अगर वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको फोन पर भी बताएंगे, लेकिन फोन हम खुद करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो आदमी गलती कर दिया है अपने से फोन कर कर, वो भी आप सुनते होइएगा तो समझ आइए कि आपको फोन नहीं करना है, आपको सिर्फ कमेंट में अपना नंबर दे दीजिएगा, हम खुद आपको फोन कर कर खुद बता देंगे कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहां अगर समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना दोस्त महिम में भी शेयर कर दीजिएगा, रिश्तेदार में भी शेयर कर दीजिएगा, कि ऐसा जैसे में जमीन से रिलेटेड से लेकर और कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है ना, उस प्रॉब्लम के ऊपर हम वीडियो बना देते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको पता भी होगा कि हम खुद साइबर कैंप जो हो गया, कि हमारा साइबर कैंप, खुद हम साइबर कैंप में बहुत साल झेले हुए हैं, तो इस चीज का हमारा ना पूरा नॉलेज है, कहाँ पर कैसे क्या किया जाता है, वो पूरा चीज हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।